हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर थर्ड का एनिमल्स टॉपिक तक फर्स्ट पार्ट में रीड किया था। तो अब हम वाटर सोर्सेज से स्टार्ट करेंगे और इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर सोर्सेज। वाटर इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वाटर क्या है? एक जल हमारी पूरी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका। इट इज़ नीडेड इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़, और ये हमारी दिन प्रतिदिन की एक्टिविटीज़ में इसकी ज़रूरत होती है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिक्विड ऑन अर्थ एंड नो वन कैन स्टे अलाइव विदाउट इट। यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लिक्विड है पृथ्वी पर, जिसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। 3/4 part of the earth contains water in the form of water bodies like rivers, oceans, lakes, ponds and streams. जो अर्थ का 3/4 पार्ट है, 3/4 हिस्सा है, वो पानी से भरा हुआ है। किस किस की फॉर्म में? जैसे कि रिवर्स में, ओशियंस में, लेक्स में, पॉन्ड्स में और स्ट्रीम्स में। वाटर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेज, और वाटर हमें इन सभी सोर्सेज से मिलता है। रेन इज़ द प्राइम एंड मेन सोर्स ऑफ वाटर। जो रेन क्या है? एक प्राइम और मुख्य स्रोत है किसका? पानी मिलने का। रेन वाटर फिल वेरियस वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। रेन वाटर इन सभी वेरियस बॉडीज जो भी अर्थ पर प्रेजेंट हैं उनको फिल करता है, जैसे कि सी, रिवर, ओशियंस, पॉन्ड्स, लेक्स एंड एटसेट्रा। रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। रेन वाटर क्या एक प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर की, एंड फुलफिल आवर मेजर डिमांड ऑफ वाटर, जो कि हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड को फुलफिल करती है। रिवर्स एंड सी हैव प्लेंटी ऑफ वाटर इन दैम। रिवर्स और सीज में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है। रिवर्स गेट वाटर फ्रॉम स्नो कवर्ड माउंटेन्स, और रिवर्स में कहाँ से पानी आता है? जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स होती है वहाँ से उन्हें पानी मिलता है। व्हेन फ्रोजन ग्लेशियर्स मेल्ट डाउन फ्रॉम द माउंटेन टॉप्स, जब एक बर्फ़ से ढका हुआ ग्लेशियर पिघलकर रिवर में जाता है, दे फ्लो डाउन थ्रू द स्लोप्स इन द फॉर्म ऑफ अ रिवर, और वो पिघलकर रिवर में चला जाता है। जनरली ऑल रिवर्स फॉल इनटू द सी। वैसे ही सभी रिवर्स का पानी समुद्र में जाता है। सी वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एज इट कंटेन्स सॉल्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज़। जो सी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, वो पीने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट होता है और काफ़ी सारी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। पोन्ड्स आर रिलेटिवली स्मॉलर वाटर बॉडीज़। जो पोन्ड्स होते हैं, छोटे तालाब होते हैं, वो एक स्मॉलर वाटर बॉडीज़ होते हैं। दे आर फॉर्म ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर इन डीप डिचेस। और ये कैसे फॉर्म होते हैं? जो रेन वाटर होता है इन डीप डिचेस में, उसकी फॉर्म में ये होते हैं। लेक्स आर लार्जर इन साइज दैन पोन्ड्स। जो लेक्स होती हैं, झीलें होती हैं, वो लार्जर होती हैं साइज में देन ponds के। Water from both these sources is not fit for drinking as they contains many germs and impurities. जो भी पानी हमें इन दोनों सोर्सेज से मिलता है, वो दोनों ही पानी पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स और अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। वाटरफॉल्स आर ऑल्सो नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। और जो वाटरफॉल्स होते हैं वो भी एक नेचुरल प्राकृतिक सोर्स हैं पानी के। वाटर और वाटरफॉल्स आर सेल्डम यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। जो पानी वाटरफॉल से आता है वो सेल्डम यूज़ किया जाता है पीने के लिए। दे आर रैदर यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और फॉर इरीगेशन ऑफ क्रॉप। या तो उसका यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं, बिजली बनाने के लिए करते हैं, या फिर क्रॉप्स के मतलब फसलों के उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज़ अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज। जो वाटर सोर्सेज अंडरग्राउंड होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज आर कंसिडर्ड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। जो भी अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज होते हैं, जो पानी हमें धरती के नीचे से मिलता है, वो सेफ होता है पीने के लिए। ऑल्थो इट मे नॉट हैव जर्म्स। इसके अंदर कोई भी प्रकार की इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, जर्म्स नहीं होते।
बट इट स्टिल नीड्स फिल्ट्रेशन, लेकिन इसे तब भी फिल्टर करने के लिए ज़रूरत होती है. देयर आर सेवरल सोर्सेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. काफ़ी सारे सोर्सेज हैं भूमि से पानी लेने के लिए, जैसे कि ट्यूब वेल्स आर द प्राइम सोर्स ऑफ वाटर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर का जो प्राइम सोर्स है वो क्या है? ट्यूब वेल है. ट्यूब वेल के थ्रू भी हम अंडरग्राउंड वाटर मिल सकता है हमें. इट पुल्स आउट वाटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये है पानी को पानी कैसे ऊपर आता है? किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से खींचता है. डीप होल्स आर डग इनटू ग्राउंड. बड़े बड़े गड्ढे, गहरे खड्डे खोदे जाते हैं इनटू ग्राउंड, भूमि के अंदर. एंड पाइप्स और ट्यूब्स आर पुट इनटू डैम टू फैच आउट वाटर. और पाइप्स और ट्यूब्स उनके अंदर डाली जाती हैं जिससे कि पानी बाहर आ सके. फार्मर्स प्राइमरली यूज ट्यूबवेल्स फॉर द इरीगेशन ऑफ देयर क्रॉप्स. जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो यूजुअली ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं. किसके लिए? फॉल्स क्रॉप्स के इरिगेशन के लिए, मतलब फसलों के उत्पादन के लिए, उनमें पानी देने के लिए. हैंड पम्प्स आर क्वाइट सिमिलर टू ट्यूब. वैसे ही हैंड पम्प्स भी क्वाइट सिमिलर है ट्यूबवेल से. वेल एक्सेप्ट दैट वाटर हैज़ टू बी पुल्ड आउट मैनुअली. ग्राउंड वाटर कैन बी ब्रॉट आउट टू सरफेस ऑल्सो बाय डिगिंग वेल्स. जो धरती का पानी होता है वो बड़े बड़े कुओं में से निकाला जाता है. वेल्स आर यूजुअली फाउंड इन विलेजेस. जो कुएं होते हैं वो यूजुअली गांव में पाए जाते हैं. बट सिंस दे आर ओपन दे डेवलप जम्स इन दैम. क्योंकि वो ओपन होने की वजह से उनके अंदर काफ़ी सारे जम्स डेवलप हो जाते हैं, जम्स आ जाते हैं. नेक्स्ट इज सेफ वाटर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक क्लीन एंड सेफ वाटर. यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें साफ़ और शुद्ध पानी पीना चाहिए. डर्टी एंड कंटेमिनेटेड वाटर कैन मेक अस इल. गंदा और अशुद्ध पानी हमें बीमार कर सकता है. देयर आर सम टिप्स टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. यहाँ कुछ टिप्स दे रखी हैं शुद्ध पानी पीने के लिए, जैसे कि स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन यूटेंसिल. हमें पानी को किस में स्टोर करना चाहिए? साफ़ बर्तन में. क्लीन यूटेंसिल मतलब साफ़ बर्तन. सेकंड, कीप वाटर स्टोरेज कंटेनर्स कवर्ड विद प्रॉपर लीड्स. और जहाँ भी हम पानी का स्टोर करके रखते हैं उसको एक प्रॉपर लीड मतलब ढक्कन से ढक कर रखना चाहिए ताकि उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ ना जा सके. थर्ड इज़ डू नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम ओपन सोर्सेज लाइक पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स. और जैसे कि ओपन सोर्सेज होते हैं वाटर की, जैसे कि पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स हो गए, वहाँ से हमें पानी नहीं पीना चाहिए. नेक्स्ट, बॉयल वाटर टू मेक इट सेफ एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग. उबला हुआ पानी ही पीने के योग्य होता है और सेफ होता है. यूज़ फिल्टर टू रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर. और पानी को पीने योग्य बनाने के लिए हमें उसकी इम्प्योरिटीज़ फ़िल्टर का यूज़ करके ही उसको पानी को ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ कंजर्व वाटर. वाटर शुड नेवर बी वेस्टेज एज इट इज़ अ विटल लिक्विड. हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पानी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. यूज़ वाटर वाइजली बाय क्लोजिंग टैप टाइटली व्हेन नॉट इन यूज़. और जब हम पानी का यूज़ नहीं करते हैं तो उनके टैप्स को अच्छी तरह टाइट करके बंद कर देना चाहिए. डू नॉट कीप टैप रनिंग वाइल वॉशिंग क्लॉथ्स, बाथिंग और ब्रशिंग टीथ. और हमें कभी भी पानी को ऐसे नहीं बहने देना चाहिए जबकि हम कपड़े धो रहे हों, नहा रहे हों या फिर ब्रश कर रहे हों. तो ऐसे हमें वाटर को बचाना चाहिए, उसको कंजर्व करके रखना चाहिए. ओके, तो आपको ये चैप्टर अच्छी तरह रीड करना है, समझना है. और जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट पार्ट देखे, उसके बाद ही सेकंड पार्ट देखे इसका. ओके, थैंक यू.